कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों की प्रतिष्ठा आज फिर आप लोगों के सामने एक अपनी छोटी सी कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिस कहानी का शीर्षक है असफलता क्यों। ये क्यों लिखी गई, इसका रीज़न यही था कि लोगों का कहना है हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, हम कोई भी काम करते हैं, हम उसमें सफल नहीं हो पाते। तो चलिए आज मैं आपको अपनी इस कहानी के माध्यम से बताती हूँ कि हम असफल क्यों होते हैं। स्टार्ट करते हैं। एक मकड़ी होती है, वो मकड़ी अपनी एज की तरफ बढ़ रही होती है, धीरे धीरे वो बूढ़ी होने लगती है। तो वो सोचती है कि क्यों ना ऐसा काम किया जाए जिसको करने के बाद मैं अपनी अंतिम स्थिति तक खाना खा सकूं, अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकूं बिना किसी मेहनत के। तो वो पहले से ही प्लान करती है कि मैं कुछ ऐसा करूंगी जो मेरे बुढ़ापे का सहारा बने और मुझे काम ना करना पड़े और मेरी रोजी रोटी भी चलती रहे। काफ़ी सोचने के बाद वो तय करती है कि मैं एक जाला बनाती हूँ ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े आए, वो अपने आप फंसे आके और मैं उनको बैठ के आराम से खा सकूँ, जिससे कि मेरा पेट भरता रहे। दोस्तों वो एक कोना ढूंढती है, उस कोने में वो अपने जाला बुनने का जो हुनर है उसको उसमें लगाती है और एक जाला बुनती है। जैसे ही जाला आधा बुन जाता है, आधा बुनते ही उसकी नज़र एक कॉकरोच पे पड़ती है। वो देखती है कि वो जो कॉकरोच है वो उसको देख के हंस रहा है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो पूछती है, ओए तुझे हंसी क्यों आ रही है, तू मुझे देख के क्यों हंस रहा है। कॉकरोच फिर से हंसता है और बोलता है, तू ना पागल है, जहाँ पर तू ये जाला बना रही है वहाँ तो कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे, क्योंकि घर तो पूरा साफ है, और जहाँ पे सफाई है वहाँ पे कीड़े मकोड़े कैसे आएंगे। तो तू जिस सोच से जाला बना रही है उसका कोई भी अर्थ नहीं होगा, वो व्यर्थ हो जाएगा। दोस्तों मकड़ी इसकी बात को सुनती है और सोचती है थोड़ी देर के लिए कि बात तो ये सही कह रहा है, ये घर तो पूरा साफ सुथरा है, तो यहाँ कीड़े मकोड़े कैसे आएंगे। वो क्या करती है, वो उस जाले को आधा छोड़ के दूसरी जगह ढूंढने लगती है अपना जाला बनाने के लिए। थोड़ी देर ढूंढते 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 उसे एक खिड़की मिलती है जो कि दरवाजे के पास में होती है, बाहर की तरफ। वो सोचती है क्यों ना इस खिड़की पर मैं जाला बुनूं, जिससे कि बाहर जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो यहाँ आएंगे और इनमें फंसेंगे और जिसको मैं आराम से खा सकती हूँ। वो अपना काम फिर से स्टार्ट करती है। काम स्टार्ट करते करते जब उसका काम फिर से आधा हो जाता है, उसी बीच एक आसमान से उड़ती हुई चिड़िया आती है और वो उससे कहती है, अरे पगली, तूने जाला भी बुनने की जगह ढूंढी तो कहाँ ढूंढी। एक हवा का झोंका आएगा और तेरा जाला झटके में तितर से बितर हो जाएगा। ये बात मकड़ी के दिमाग में क्लिक कर जाती है। मकड़ी सोचती है ये बात बिल्कुल सही कह रही है, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैंने जाला बुन भी दिया है, आधा कंप्लीट हो गया है, लेकिन जैसा कि ये कह रही है सच में अगर एक हवा का झोंका आया तो मेरा जाला सेकंड्स में तितर से बितर हो जाएगा। मकड़ी अपना आधा बुना हुआ जाला वहीं पे छोड़ देती है और वो फिर से एक अलग कोना ढूंढती है अपने जाले को बुनने के लिए। इस समय क्या होता है कि वो एक खिड़की के पास में एक अलमीरा रखी होती है, बहुत पुरानी अलमीरा होती है जिसमें कि दीमक वगैरह लगे हुए होते हैं। मकड़ी कहती है ये तो अच्छा है, यहाँ पे दीमक भी लगे हुए हैं, धीरे धीरे करके कभी ना कभी तो दीमक फंसा ही करेंगे यहाँ पे।
फिर ये जो लकड़ी की अलमारी है वो एक कबाड़ की तरह है जिसमें कीड़े मकोड़े मुझे मिल भी जाएंगे। मकड़ी अपना जाला उस अलमारी पे बुनना स्टार्ट करती है। फिर से वही सेम चीज़ होती है, आधा जाला बुन जाता है। आधा जाला बुनते ही एक बिल्ली वहाँ से गुजर रही होती है। बिल्ली मकड़ी को बोलती है, ऐ मकड़ी, तू जहाँ पे जाला बुन रही है, जिस अलमारी में जाला बुन रही है, मैं अभी अभी सुन के आई हूँ इस मकान के मालिक इस अलमीरा को 2-4 दिन में बेच देंगे और तेरा जाला यहाँ से टूट जाएगा। अब मकड़ी बहुत परेशान हो जाती है, उसको समझ नहीं आता उसे क्या करना है। वो कहती छोड़ो, अब मैं जाला बुनूंगी ही नहीं। कुछ दिन गुजरते हैं, अब उसको भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। जब उसको भूख लगती है और वो भूख से बिलख रही होती है, उस समय उसकी नज़र एक चींटी पे पड़ती है जो चीनी का एक दाना लेकर वहां से गुजर रही थी। मकड़ी चींटी से बोलती है, बहन, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकती हो? मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। चींटी 2 मिनट के लिए वहां रुकती है, शांति से उसके पास बैठ के उससे बात करती है। उसको बोलती है, बहन मकड़ी, मैं तुम्हारी जीवनी का जो भी अभी तक वृतांत हुआ है जाला बुनने का, वो मैं देखती आ रही हूँ। कभी तुम जाला दीवार पे बुनती हो, फिर तुम कॉकरोच की सुनती हो और उसे आधा ही छोड़ देती हो। कभी तुम जाला खिड़की पे बुनती हो और एक चिड़िया की बात सुनकर तुम उसे छोड़ देती हो। यही तुम्हारे साथ अगली बार भी हुआ। तुमने एक बिल्ली की बात सुनी और तुमने अपना काम करते करते बीच में अधूरा छोड़ दिया। काश तुमने वो काम अधूरा ना छोड़ा होता। काश तुमने एक ही जगह कहीं पे भी बैठ के उस काम को पूरा किया होता, तो कभी ना कभी कोई ना कोई तो कीड़ा मकोड़ा उसमें जरूर फंसता और तुम्हारी भूख को शांत कर। मकड़ी 2 मिनट के लिए बहुत शांत थी। उसको बात समझ आ गई थी कि वो असफल क्यों हुई या आज वो लाचार क्यों है, क्योंकि उसने दूसरों की बातें सुनी। उसने अपना काम करना छोड़ दिया, बीच रास्ते में ही, बीच मझधार में ही छोड़ के वो दूसरे टारगेट को ढूंढने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी का जो सारांश है वो यही है कि हमें असफलता तभी मिलती है जब हम किसी भी काम को करने के लिए दृढ़ निश्चयी नहीं होते हैं। जब तक हम अपने काम को कंप्लीट नहीं करेंगे, हम कैसे सक्सेस पाएंगे? हमारे यहाँ हम पढ़ाई करते हैं, हम 12th कंप्लीट करते हैं, मम्मी पापा ज़बरदस्ती पुश करा के नहीं 11th कर लो, 12th कर लो, उसके बाद कोई डिग्री ले लेना, नहीं तो 12th में और हाई स्कूल में आपको फर्स्ट डिवीज़न लानी ही लानी है। क्यों लानी है? क्योंकि उनको पता होता है अगर आप फर्स्ट डिवीज़न लाएंगे तभी आप जाके किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर सकते हैं या एक अच्छा रुतबा हासिल कर सकते हैं। MBBS करते हैं लोग, MBA करते हैं लोग, क्यों करते हैं? वो कॉन्टिन्यूअस उस प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं, एक डिग्री हासिल कर रहे हैं, उसके बाद ही कहीं जाके किसी मुकाम पे पहुंच रहे हैं। चाहे वो जॉब करता हो, चाहे वो बिजनेस करता हो, व्हाटएवर जो भी करता हो, लेकिन वो तभी उस मुकाम तक पहुंचेगा जब तक उस काम के लिए वो बेस नहीं बनाएगा और उस काम को करने के लिए जब तक उसके अंदर इच्छा नहीं होगी उस काम को कंप्लीट करने की, तब तक वो अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकता। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमारे दिवंगत अब्दुल कलाम जी जो थे उनका है, एग्जाम्पल है। अब्दुल कलाम जी ने सबसे पहली मिसाइल जो बनाई थी, आपको पता है कि वो फेल हो गई, पर उन्होंने हार नहीं मानी।
वो इन्वेंशन करते रहे, उन्होंने सेकंड टारगेट किया और सेकंड टाइम वो सक्सेस हुए। आज वो हमारे देश के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। उसका कारण कहीं ना कहीं यही है कि उन्होंने अपने हुनर को आगे बढ़ाते रहे, अपनी चीज़ों से हार नहीं मानी और कोई भी काम बीच में अधूरा नहीं छोड़ा। यही रीज़न है कि आज वो सक्सेस है। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। आप इसको अपने जीवन में जरूर उतार के देखिएगा। मैं आपको विश्वास के साथ कहती हूँ कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज नहीं तो कल पेशेंस रखिए, सफलता जरूर मिलेगी, पर काम को बीच में